Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are conducting lecture number 2 of 9th class of biology. Chapter number is 5 and you should open your book page number 97. Today we are going to learn about metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1 in meiosis. Thank you. जी तो स्टूडेंट्स प्लीज़ ओपन योर बायोलॉजी बुक नंबर 90 पेज नंबर 97 और टॉपिक टुडे इज़ मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। जैसे कि 9th क्लास आप जानते हैं कि हम चैप्टर 5 से मियोसिस के स्टेप्स को स्टडी कर रहे हैं। प्रोफेज 1 आप प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 के बारे में, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है See on your booklet, write a short note on metaphase 1. Page 97 से heading watch करें metaphase 1. The pairs of homologous chromosomes align along equatorial plane forming the metaphase plate. जो homologous chromosomes हैं वो तरतीब पा जाते हैं दरमियानी मकाम पर, सेल के दरमियानी मकाम पर, जहाँ से न्यूक्लियस इंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट हो चुका है और वहाँ पर वो बनाते हैं मेटाफेज प्लेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनाफेज 1। सो 9th क्लास वॉच एनाफेज 1। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स छोटे हो जाते हैं। इट रिजल्ट्स इन पुलिंग अपार्ट द क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर। तो इसके नतीजे में हर पेयर के क्रोमोसोम्स खींचकर अलग हो जाते हैं। सिंस वन क्रोमोसोम्स इज पुल्ड टुवर्ड्स वन पोल, इस तरह से कि एक क्रोमोसोम एक किनारे की तरफ खींच जाता है। 2 हैप्लॉइड सेट्स आर फॉर्म्ड। 2 हैप्लॉइड सेट्स बनते हैं, यानी हाफ क्रोमोसोम्स वाले सेट्स बनते हैं। ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन्स अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। हर क्रोमोसोम एक जोड़े पर मुश्तमिल होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स के। जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक क्रोमोसोम डिवाइड होना शुरू होता है उसके दरमियान में एक कट आ जाता है, तो कट आ जाने से जो 2 हिस्से बनते हैं वो कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज टेलोफेज 1। नेक्स्ट फेज मियोसिस 1 का है। टेलोफेज 1 ये लास्ट फेज है। क्रोमोसोम्स अराइव एट द पोल्स। क्रोमोसोम्स किनारों पर, पोल्स पर पहुंच जाते हैं दोनों तरफ। आधे क्रोमोसोम्स एक पोल पर, आधे क्रोमोसोम्स दूसरे पोल पर। ईच पोल नाउ हैज़ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हर पोल पर अब क्या है, क्रोमोसोम्स की आधी तादाद पाई जाती है। बट ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। लेकिन हर क्रोमोसोम अभी 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल है, यानी उसके 2 हिस्से हो चुके हैं लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर अलहदा नहीं हुए। ऐसे हिस्सों को कहा जाएगा क्रोमेटिड्स। स्पिंडल नेटवर्क डिसअपीयर्स। स्पिंडल नेटवर्क गायब हो जाता है एंड न्यूक्लियर एनवेलप इज फॉर्म्ड अराउंड ईच हैप्लॉइड सेट। और हर हैप्लॉइड सेट के इर्द गिर्द न्यूक्लियर गुलाफ, न्यूक्लियस का गुलाफ बन जाता है। क्रोमोसोम्स अनकॉइल बैक इनटू क्रोमेटिन। क्रोमोसोम्स के बल खुल जाते हैं और दोबारा क्रोमेटिन बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइटोकाइनेसिस इन मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? माइटोसिस में होने वाले साइटोकाइनेसिस आप पढ़ चुके हैं, तो मियोसिस 1 में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? दिस इज और क्वेश्चन नंबर 4। तो 9th क्लास पेज 97 को स्टडी करते रहें। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? द पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल और द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट इन plant cell occurs and the creation of 2 haploid daughter cells is complete now। इस तरह से कंप्लीट हो गई 2 हैप्लॉइड सेल्स की तश्कील। तो साइटोकाइनेसिस जब जानवरों में होता है तो सेल मेम्ब्रेन दरमियान से पिंच करती है और 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, जबकि प्लांट सेल में
सेल वॉल जो है दरमियान से सेल प्लेट बनाकर बाहर की तरफ कट बढ़ता जाता है और 2 सेल्स बन जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, 9th क्लास। सी योर बुकलेट। हाउ इज इंटरफेज 2 डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस 1? इंटरफेज 2 मियोसिस 1 और माइटोसिस के इंटरफेस से डिफरेंट किस तरह से है? आफ्टर मियोसिस बोथ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स एंटर अ पीरियड ऑफ रेस्ट। तो मियोसिस के बाद, मियोसिस 1 के बाद दोनों जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हैं वो एक आराम के दौर में दाखिल होते हैं, नाउन एज इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज 2। तो इस अरसे को कहेंगे इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज 2। द इंटरफेज 2 इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंटरफेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस 1 बिकॉज देयर इज़ नो एस फेज यानी सिंथेसिस फेज नहीं है, एंड सो देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स की नकलें भी तैयार नहीं होती ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के दौरान। जी, तो आपका लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ 9th क्लास। अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।